पश्चिम बंगाल में 61 घंटे के बाद ईवीएम खुलने वाली है, जिसके बाद तय होगा कि बंगाल में दीदी का राज बरकरार रहता है या फिर बीजेपी यहां पर देखिए किस तरह से पहली जीत का स्वाद चखती हुई नजर आती है। लेकिन ईवीएम खुलने से पहले ही स्ट्रांग रूम को लेकर 4 लेयर सिक्योरिटी अब बना दी गई है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के हर स्ट्रांग रूम को अभेद सुरक्षा में तब्दील कर दिया है। कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। स्पेशल फोर्स है उसकी तैनाती और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स राइफल्स के साथ तैनात है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे हैं। पहली लेयर में ईवीएम ताले में कैद है, इसके बाद केंद्रीय बल तैनात है। तीसरी लेयर में बीएसएफ के जवान निगरानी कर रहे हैं तो कोलकाता पुलिस मुस्तैद है। हर स्ट्रांग रूम के बाहर 8 से 10 सीसीटीवी लगे हैं। 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका स्ट्रांग रूम आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा सीसीटीवी के दायरे में है। सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर पर हैं, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा है। वो कलकत्ता पुलिस है, इसके बाद सीआरपीएफ और फिर से बीएसएफ की तैनाती। ऐसी 3 से 4 लेयर में जो ईवीएम है। किसी को भी अभी स्ट्रांग रूम वाली जगह आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई स्ट्रांग रूम परिसर के करीब आता है तो उससे पहले उसकी चेकिंग और आई कार्ड देखा जाता है। पुलिसकर्मी है और इसके अंदर अर्धसैनिक बलों को अलग अलग जगहों पे तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बंगाल में सियासी आग धधक रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर सभी सियासी दलों ने पहरा बढ़ा दिया है और सबकी निगाहें सील किए गए ईवीएम पर टिकी है। लेकिन इसके बीच पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर धांधली का बड़ा आरोप लगा रही हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। टीएमसी की स्टिकर लगी गाड़ी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और हंगामा करने लगे। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल, ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी हार की वजह से बौखला गई है। इतना फर्जी वोटर्स जो माइनस हुआ है, इससे उनको पता चल गया उन्हें हार रहे हैं। और फर्स्ट पेज 2-3 घंटा के अंदर वोटिंग के अंदर टीएमसी को मैसेज चला गया था कि वो हार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर बेईमानी करके चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है बेईमानी करके चुनाव जीतती रही है। अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जरा खुलेआम डकैती पड़ने लगी। वहीं बंगाल की सियासत का पारा हाई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ईवीएम में छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगा रही है। यहां पर देर रात सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गई, जहां पर वो तकरीबन 4 घंटे तक पहरा देती रही। इसके साथ साथ आपको बता दें, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आई और हमने देखा वहां पर क्या कुछ हुआ। मूसलाधार बारिश के बीच स्ट्रांग रूम पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम लूटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। दीदी के आरोपों पर भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें, उन्हें नियमों के बाहर कोई काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में मौजूद थी तो वहीं बीजेपी के चुनाव एजेंट सूर्यनील दास खुद वहां मौजूद रहे और उन्होंने कड़ी निगरानी की। वहीं ममता बनर्जी के हल्ला बोल को बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने नौटंकी बताया है। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग 2-3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे। अब ईवीएम पर ये सियासी बवाल थमने वाला नहीं है।